एक नेहल चुदस्मा करके गई हैं। हाँ। उनका आप हंस क्यों रही हैं? क्योंकि मैं पहली बार तो उनको देख रही हूँ, पता नहीं क्या किया, आई डोंट नो। इतनी नीलम गिरी के बारे में बताऊं मैं। भोजपुरी देखो, मैंने उनके भी बहुत ज़्यादा कोई सॉन्ग नहीं देखे, बट ये है कि अलग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड साथ रहना आना जाना ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, लेकिन उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना, स्पिरिचुअल ईमानदारी से रहना। तो मैं आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि भाई क्या बात है, अगर ये लिस्ट है तो इस बार बिग बॉस अलग होने वाला है। लेकिन इस बार बिग बॉस अलग नहीं, बिग बॉस अलग तो होगा चूंकि मेरा भाई गया है मृदुल के। आप ये तो आप कहने के लिए सोच रहे हो कि हेमा को ऐसा करना चाहिए था, गौरव को ऐसा देखो मुझे ऐसा लगता है जिसको हाँ। जो करना है वो करे। यही कारण है कि मैंने तानिया मित्तल के बारे में वीडियो बनाई और मुझे तकलीफ हो रही कि मैंने क्यों बनाई। अब जमाना, अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं। पहले देखो ना, कितने बड़े बड़े टीवी सेलेब्स को लिया जाता था, अभी सोशल मीडिया वालों को ले लेते हैं। मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है, क्या आपका दोबारा मन करता है बिग बॉस में जाने का? हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बलराज सिंह एंटरटेनमेंट प्रेजेंट टॉक विद बलराज सिंह, स्पॉन्सर्ड बाय श्री नमन इंफ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांड पार्टनर लूडो एक्स एंड गेमिंग पार्टनर गेमिंग पीसी वाला फ्रॉम नेहरू प्लेस। हमारे साथ में देखिए बिग बॉस का आगाज़ हो और बिग बॉस का कोई एक्स कंटेस्टेंट हमारे पास ना हो बिग बॉस के बारे में बताने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए सीधा मिलवाते हैं आपसे हेमा जी से। हेमा मैम कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। और बलराज, क्या बात है, इतना अच्छे से आप बोलते हो। क्या क्या किस किस ने स्पॉन्सर किया है मुझे तो याद भी नहीं है, बट बाय द वे बहुत अच्छे से बोला एंड थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। और एक्स कंटेस्टेंट, वो भी मोस्ट वायरल, आई थिंक मोस्ट वायरल कंटेस्टेंट मैं रही हूँ, आई थिंक, अगर आप इस बात पे एग्री करें तो। नहीं, ये तो अपना खुद का एक नैरेटिव है, आप कुछ भी सोच लीजिए। नहीं, मजाक कर रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप वायरल हैं वो एक अलग बात है, आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। हाँ। ये एक बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। हाँ। क्योंकि आज कल बिग बॉस हुआ और आज आप यहाँ हैं। सुबह मैंने कॉल किया, अचानक से आपने कॉल किया। आपने कॉल किया, हमने टिकट, मैंने कहा चलो भैया आप कैसे भी करके टिकट करवाइए और फटाक से आइए क्योंकि मुझे शूट करना है आपके साथ। और आप देखिए आ गई। 25 अगस्त को काशी में हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। 25 अगस्त को सुबह 12 बजे बात हुई है। 1500 किलोमीटर दूर। क्या बात है, 1500 किलोमीटर दूर हेमा शर्मा आने पे हो गई मजबूर। ये बहुत अच्छा लगा, ओनली बिकॉज ऑफ बलराज सिंह। ये तो बात है। क्या बात है? देखिए हेमा मैम, देखिए अभी आप जितने भी कंटेस्टेंट गए हैं, एक बार मेरा फ़ोन देना, मैं लिस्ट देख लेता हूँ क्योंकि मैं इतने सारे लोगों के नाम भी नहीं याद है, लेकिन कुछ लोगों के नाम मैं बताऊंगा। तो आपको उनकी पर्सनैलिटी बतानी है आपके हिसाब, और आपको कल का एंट्री के बाद में आपको क्या लगता है, और अभी जो बिग बॉस चल रहा है उसके हिसाब से अमाल मलिक के बारे में आप क्या सोचती हैं? यार अभी मैं उनके बारे में ज़्यादा जानती नहीं, लेकिन कल देखा तो मुझे वो ठीक ठाक लगे, मतलब एवरेज किस्म के जो दिमाग होता है, मुझे लगा कि हाँ अच्छे भी दिखते हैं। तो और अशनूर कौर, शी इज़ वेरी स्वीट एक्चुअली। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि बिग बॉस को बहुत फॉलो करता हूँ, मैं मानता हूँ बिग बॉस को पसंद इसलिए करता हूँ कि आप कितने भी चेहरे लेके चले जाओ, आपको निचोड़ लिया जाएगा और आपका असली चेहरा सामने लाएगा ही। मुझे मेरा जो कल के बाद जो है अमाल मलिक को मुझे नहीं लगता कोई बिग बॉस की ज़रूरत है। इज़ अ वेरी टैलेंटेड गाय, उसने बहुत अच्छे अच्छे गाने किए हैं और बहुत अच्छी फैमिली से आता है, तो उसको बिग बॉस की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। लेकिन जो मेरा सेंस कहता है वो ये है कि अशनूर कौर और अमाल मलिक का लवेरिया वाला एंगल चलेगा। ये मेरा देख लेना, ये क्योंकि ये चलना ही चलना है, मुझे ऐसा फील होता है। चलना ही चलना मतलब पहले से फिक्स है कि आप लोगों को करना है, या फिर उन दोनों की नजरें टकरा जाएंगी इसलिए चलेगा? हाँ बिल्कुल, मेरे को देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सामने आ जाएगा शायद अमाल मलिक जी को मैं बोलना चाहूँगा, मुझे पता है, मेरा दिल कहता है, क्योंकि जो अपन सोचते हैं ना वो हो भी जाता है। अमाल मलिक अशनूर कौर का लवेरिया वाला एंगल चलेगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी ज़िशान कादरी के बारे में आपका क्या मानना है, जिन्होंने वासीपुर, उनसे मेरा कुछ ज़्यादा नहीं रहा है, कभी मैंने उनको पहली बार ही देखा है, बट ही इज़ सच ए बिग फिल्म मेकर। तो एक सुलझी पर्सनालिटी वो लग ही रहा है कि ठहराव है उनके अंदर, एक एज के अकॉर्डिंगली भी। तो आई थिंक वो एक मैच्योर पर्सन के हिसाब से मुझे नजर आए। मुझे ऐसा लगता है कि ज़िशान कादरी जो हैं इतना सुलझा हुआ इंसान है, उसको पता है, वो स्माइल भी उसकी बड़ी प्यारी लगती है। मुझे अच्छा लगता है, लिटरली मुझे अच्छा लगता है। ओके मृदुल करके एक लड़का है, मृदुल इसके बारे में मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं, मुझे प्लीज सपोर्ट मृदुल भाई। मैंने बोला हमारे क्षेत्र की जान है वो इतना अच्छा लड़का है ना, मैं उससे मतलब
अगर मैं भी बिग बॉस के अंदर हूं या मैं जाऊं भी या कुछ भी हूं, तो अगर मैं मेरे नसीब में जीत भी हो तो भी मैं ट्रॉफी उसके कदमों में रख दूं। वो इतना अच्छा लड़का है, मैं इतना मानता हूं। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी को प्रिटेंड करना या दिखाना है, ये बाय द नहीं वे है, बस वो सच है। मृदुल जा रहा था, ये शायद मुझे बहुत पहले 2 महीने पहले ही पता चल गया था। अरे भाई आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत हाँ, गहरे मुझे हैं भाई, पता मैं चल गया समझता था। हूँ। तो लेकिन 2 महीने पहले किसी को कैसे करते हैं, वो एंटरटेन नहीं करते 2 नहीं महीने नहीं, पहले। देखिए क्या होता है ना, 1.5-2 महीने में पता चल जाता है क्या क्या है। और अदरवाइज वैसे वो देखने में बहुत अच्छा है, वो इज ए गुड लुकिंग बॉय। और उससे जितनी मैंने उसको टीवी पे देखा है, बड़े सबसे अच्छे से बातचीत कर रहा है, तो उससे पता चलता है कि जो उसकी फैन फॉलोइंग है वो क्यों है, वो मुझे Okay. समझ में आ गया कि आप अच्छा मुझे लड़का है। अब आप मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से गौरव खन्ना की क्या प्रोफाइल, मतलब गौरव खन्ना के बारे में आप क्या पहली कहेंगे? बात तो गौरव के नाम से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है बट गौरव आपका एक्सपीरियंस किस नाम से अच्छा नहीं हाँ, रहा? गौरव नाम जहाँ आ जाए मुझे लगता है कि ये मैसेज नहीं चाहिए। देखिए अपने आप में बड़ा फेस है यार गौरव खन्ना। आई थिंक ही इज द वन हाईएस्ट पेड जो है कंटेस्टेंट माना जा रहा है। हालांकि अभी 2 घंटे पहले देखा कि ये सब उसने deny नैरेटिव है। किया मैं लेकिन एक चीज़ बताऊंगा, मैं बताऊं इनके बारे में, मुझे ऐसा जो लगता है नेचुरल गाय, एक्टिंग इनके खून में। मैंने आज दिन में गलती से, मैं पहले माफ़ी चाहूँगा गौरव भाई, मैंने लवेरिया वाली वीडियो बनानी थी हिमाल भाई को और खनूर को लेके, लेकिन मैंने आपके बारे में बना दी गलती से। मैंने स्टोरी में आपको माफ़ी भी मांगा उस गलती के लिए जो जाने अनजाने में हुई मेरी टीम की वजह से, लेकिन मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन अब जो मैं आपको मैंने जो आपको परखा है, समझने की जो कोशिश की है, सॉरी परखता नहीं हूँ, मैं समझता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि आप एक्टिंग बड़ी कमाल की करते हैं, आप एक्टर बड़े कमाल के हैं, आप इंसान बड़े कमाल के हैं। हाँ, लेकिन मुझे यहाँ पे decent personality लेकिन लगी। मुझे आपकी एक दिन में क्या ही पता चलेगा, लेकिन आपकी असली पर्सनैलिटी मुझे देखनी है भाई। आप अच्छा खेलो, ऑल द वेरी बेस्ट, आप बहुत अच्छा करो, ऐसे हम ईश्वर से कामना करते हैं, और आपकी सारी सच्ची नेक नीति जो है लोगों के सामने आए, क्योंकि ये शो रियलिटी का है। ओके, अब आप आइए बशीर अली के बारे में। बशीर अली के बारे में आपको क्या मानना है? यार उनके भी बारे में नहीं पता है मुझे। 2-3 कंटेस्टेंट ऐसे अच्छा, बशीर के बारे में बता देता हूँ। इन्होंने एक शो था रोडीज भी गए थे, रोडीज में भी, और काफ़ी सारे, मैंने भी कभी बशीर को बस रोडीज से, मैं शायद रोडीज में एक आध बार देखूंगा, लेकिन मुझे पता नहीं बशीर के बारे में बहुत ज़्यादा, चूँकि वो मेरे फील्ड का नहीं है। और जो मेरी फीड है ना, वो मुझे ऐसी लुभाती है, जैसे शायरी हुई, जो अच्छे थॉट्स हुए, जो अच्छी बातें वो आती है मेरी फीड पे। सॉरी बशीर, लेकिन आपका गेम पता चलेगा। लेकिन आप थोड़े से एरोगेंट लगते हैं, मतलब थोड़ा गुस्सैल टाइप का है, मुझे ऐसा लगता है। तो गुस्सैली तो चाहिए बिग बॉस में, और क्या गुस्सैल चाहिए? लगता है, इसका मतलब ये एक्स्ट्रा वाला लगता है अभी। मतलब गुस्सा आपको, देखिए मैं आपको कुछ बदतमीजी करूं, आपको गुस्सा है, वो स्वाभाविक है। लेकिन वही तो बात है कि गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप बिग बॉस में एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। देयर इज अ लिमिट, बस देयर इज अ लिमिट, There is a ये limit, पॉइंट है। अगर आप हाँ। एक्स्ट्रा कर रहे हो तो आप एक्ट कर रहे हाँ, there हो, is आप a एक्ट करो। limit और ये in Big एक्टिंग Boss, का especially। गौरव खन्ना को भी, और इनको यही सजेशन है कि आप एक्टिंग मत करो, रियल रहो, जो आप हो देखो एक्चुअल में ऐसे आप रहो। सजेशन बाहर बैठ के दे रहे हो, वो घर के अंदर वही करेंगे एक जो दिन में उनको- क्या, अच्छा ठीक है, आवेश दरबार, उनसे मैं मिली हूँ। इज सच ए वेरी स्वीट बॉय, वो नो लगता डाउट। भी है, हाँ, वो लगता भी, वो टैलेंटेड गाय है, वो मैं मानता देयर हूँ। इज नो एरोगेंट, कोई भी नहीं है। कोई भी उनसे बात करो, मैं और वो हम एक ही जिम में जाते हैं, ठीक है। मैं उनसे जितनी बार मिली हूँ, बड़े अच्छे से वो जो है बात करते हैं, एडवाइस देते हैं, और मेरे हिसाब से टैलेंटेड भी है। आज से नहीं, मैं उनको कितने सालों से देख रही हूँ, अपनी जो है फैन फॉलोइंग बना के रखे हैं। तो लेकिन समझदार बहुत है। और मुझे ये सोचने टेंशन है कि अगर जब कभी ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे उनको गुस्सा करना है, तो पता नहीं आवेश कैसे उसको जो है रिएक्ट करेंगे या फेस करेंगे। मैं इस चीज़ को लेके थोड़ी सी हूँ, बट अदरवाइज ही इज़ अमेजिंग। एक नेहल चुदस्मा करके गई हैं, हाँ। उनका आप हंस क्यों रही हैं? क्योंकि मैं पहली बार तो उनको देख रही हूँ, पता नहीं क्या किया, आई डोंट नो। बट ठीक है, शी लुक्स ब्यूटीफुल, शी इज़ ब्यूटीफुल। बट उसके अलावा उनका नेचर क्या है मैंने कहीं देखा नहीं, कोई उनकी रील नहीं देखी, कुछ नहीं देखा। बलराज तो देयर इज नो, मतलब कुछ नहीं कहना चाहूँगी। ओके, और नगमा नगमा तो उनकी गर्लफ्रेंड है, आवेश जी की, है ना। तो क्या आपको लगता है आवेश दरबार और नगमा अपनी एक रियल पर्सनैलिटी या रियल ये लेके आएंगे, जो बन के गए हैं वही बन के आएंगे? आपको लगता है ऐसा? देखिए क्या होता है ना कि आप जब साथ में रह रहे हो ना, फिर आपको कहीं बाहर जाने का मौका भी नहीं है यार। अब झगड़ा हो जाता है, हम फ्रेश होने के लिए बाहर जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं ना, पड़ोस से बात कर लिया, दोस्त से बात कर लिया, लेकिन वहाँ पे तो किससे बात करोगे? झगड़ा हुआ, उसी की शक्ल देखनी है। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए टास्क है कि भाई रिश्ता जैसा भी है वैसे का वैसा बरकरार रहेगा या और अच्छा होगा। मुश्किल होता है बहुत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ के लिए वहाँ पे साथ में रहना। कुनिका सदानंद, हाँ, वो देखिए वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, काफ़ी फिल्में उन्होंने की हैं। शी इज़ वेरी बोल्ड ऑल्सो, है ना। जो जिस तरीके से उन्होंने बोल्ड एक्टिंग भी की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही बोल्ड स्टेप लेने वाली हैं, सीधा मुंह पे बोलने वाली हैं, ठीक है। और आई थिंक तड़का भी दे सकती है, और कहीं ना कहीं
उनके साथ अगर कोई बदतमीजी से बात करेगा तो ये बात आ सकती है। नीलम गिरी, इतनी सी नीलम गिरी के बारे में बताओ मैम। भोजपुरी देखो, मैंने उनके भी बहुत ज़्यादा कोई सॉन्ग नहीं देखे, बट ये है कि अलग इंडस्ट्री से आई हैं तो कुछ ना कुछ मसाला तो देखिए मुझे ऐसा लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री कुछ चीज़ों से बस वो डबल मीनिंग गानों की वजह से परेशान रहती है, लेकिन भोजपुरी एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत अच्छा एक कल्चर है, बहुत अच्छा एक बिहार जो है एक बहुत अच्छा स्टेट है जहाँ पे लोग अपनी अच्छी बातें प्यार से लुभाते हैं। मुझे मेरे बहुत सारे दोस्त मित्र हैं और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। बस मेरा एक सजेशन है नीलम गिरी के लिए, मनीषा रानी की तरह उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं है उन्हें। एक्चुअल में वो रहें जो वो हैं। मैंने उनका 10 से 20 सेकंड देखा है, मैंने उनका एंट्री पे जाने के बाद देखा, और उन्होंने कोशिश पूरी उछल कूद करने की वही की है जो मनीषा रानी ने किया है। तो मनीषा रानी एक सिंगल पीस है, वो सी इज़ वेरी टैलेंटेड, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो मेरी दोस्त भी हैं मनीषा रानी, और जब हम मुलाकात करते हैं, जब उस लड़की ने बहुत मेहनत की है, मनीषा रानी ने बहुत मेहनत की है। मैंने सामने से देखा, आंखों में डलनेस पड़ी हुई है, फिर भी वो अपना डांस क्लासेस के लिए जा रही है, आंखों में चलने की शक्ति नहीं है पैरों में, फिर भी वो अपना प्रमोट करने के लिए अपने आप को जा रही है। कहीं बैठने की तकलीफ है, कहीं साला उठने की जगह नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी मेहनत करी, मेहनती लड़की, और जो मेहनत करता है उसे मिलता है। ओके, वो मनीषा रानी की बात नहीं थी, नीलम गिरी के बारे में यही है। मैंने 10-5 सेकंड उनको देखा, आप अपने हिसाब से खेलो, आप अपने हिसाब में आ जाओ, मेरा ये है। अब बाकी पर्सनैलिटी आपकी 1-2 दिन में पता चली जाएगी, आप जो हो, ठीक है। तो ये मेरा राय है नीलम गिरी जी आपको, कि आप अपनी पर्सनैलिटी पे खेलो, मनीषा रानी की तरह उछल कूद मत करो, आपको पता है। ओके, अभी है परनीत मोरे, स्टैंड अप कॉमेडियन है ये, इसमें लिखा आ रहा है स्टैंड अप कॉमेडियन। देखिए मुझे ऐसा लगता है, मैंने इनको थोड़ी सी देर ही देखा। देखिए मैं मानता हूँ कुछ चीज़ें हो जाती हैं, टैलेंटेड एक दिन में किसी को नहीं कर सकते। मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ, और पहला ऐसा कंटेस्टेंट है जिसके बारे में मैं ज़्यादा कोई समझ भी मुझे नहीं आ रहा कि मैं उसको क्या बोलूँ, किस नॉलेज पे बोलूँ, किस बात पे बोलूँ। उसका कंटेंट बहुत अच्छा है, स्टैंड कॉमेडियन है, रेडियो जॉकी रह चुका है, लेकिन वो धीरे धीरे पता चलेगा। इस पर टिप्पणी करना मुझे लगता है मेरा समय की बर्बादी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानता नहीं। फरहाना भट्ट, हाँ ये कश्मीर फरहाना भट्ट, ये अभी तो इविक्ट हो चुके हैं वैसे, मतलब ये नॉमिनेशन में जा चुकी हैं, नॉमिनेशन हो चुका है। आज पूरे दिन शूट में रह गया मैं। हाँ इविक्शन जो मैंने खबर में, बट ठीक है, आई थिंक फर्स्ट वीक है तो बिग बॉस किसी को जाने नहीं देंगे, बट ठीक है, जो इविक्शन जिसका होता है वो रात भर टेंशन में रहता है कि क्या होगा। तो ये सारी चीजें थी, इनके ऊपर आपके रिएक्शन थे, ये हमने आपको दिखा दिए। एक नाम आपने नहीं बोला, किसका? अच्छा भगवान कसम सच में नहीं याद रहा, भगवान कसम सच में नहीं याद रहा। एक नाम आपने नहीं बोला, and I was waiting for that name only. तानिया मित्तल के बारे में आपने नहीं पूछा। सच बोल रहा हूँ मैं, अच्छा लोगों को सच में लगेगा स्क्रिप्टेड, सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मेरे सच में याद नहीं रहा। ओके, मैं तानिया मित्तल के बारे में आप बताइए। संपूर्ण क्या बोलते हैं, फेक को क्या बोलते हैं, बनावट, फेक, बनावटी, नकली शब्दों से तुलना नहीं की जा सकती। हाँ, मतलब कोई भी चीज़, कोई भी ऐसा हो ही नहीं सकता भैया। आज के टाइम पे आप इतना दिखावा कौन करता है, हर चीज़ नहा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तो संपूर्ण मुझे लगता है तानिया मित्तल के बारे में बात करना वेस्ट ऑफ टाइम है। ओहो, वो क्योंकि बताओ क्यों है वेस्ट ऑफ टाइम, क्यों है, इसका रीज़न है बहुत बड़ा। आपको देख लेना, 2-4 दिन में समझ में आ जाएगी और बाहर निकल जाएगी, 1-2 हफ्ते के अंदर ही आप ये चीज़ देख लेना। पता है क्यों? धर्म से जुड़ना, स्पिरिचुअल होना एक अलग बात है, धर्म को धंधा समझना, बिजनेस करना एक अलग बात है, और वो चीज़ें बकलावा से, चांदी के बर्तनों से या किसी चीज़ से नहीं आएगी, वो उसकी रियल पर्सनैलिटी सामने आ जाएगी। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, साथ रहना, आना जाना, ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, लेकिन उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना, स्पिरिचुअल ईमानदारी से रहना, वो एक अलग बात है। अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आपको ईमानदारी से अपना निभाना चाहिए। इनकी ये बहुत गलत बात थी, इन्हें बिग बॉस के सेट पे जाकर के स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर के हिसाब से आप अंदर गए हो, आपको बिग बॉस के सेट पे मजाक में भी ये नहीं बोलना चाहिए कि 4 लड़के पटा लूँगी, तो ये शब्द जो है नहीं शोभा देता। हालांकि ये जो लिस्ट आपने बताई है, इसको छोड़ के जो लिस्ट दिखाई जा रही थी सोशल मीडिया पे, वो एकदम डिफरेंट थी, वो अलग थी। माइक टाइसन, राज कुंद्रा है ना, और बड़े बड़े चेहरे, और भी रोहित बिष्ट और कई सारे लोग। तो मैं आई वाज वेरी एक्साइटेड कि भाई क्या बात है, अगर ये लिस्ट है तो इस बार बिग बॉस अलग होने वाला है। लेकिन इस बार बिग बॉस अलग नहीं, बिग बॉस अलग तो होगा, चूंकि मेरा भाई गया है मृदुल, और मुझे ऐसा लगता है मृदुल को बहुत
लोग टारगेट करेंगे उसको, मैं ये जानता हूँ उसको टारगेट करें, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट में ना टारगेट करते हैं लोग कि इसको निकल जाए, कैसे भी करके निकल जाए तो हम लोगों का आसान हो जाएगा रास्ता। लेकिन बिल्कुल इतनी आसानी से निकलने वाला है नहीं, क्योंकि दिल का बहुत साफ लड़का है, मैं जानता हूँ। और हमारा पूरा क्षेत्र, हमारे पूरे बनारस में भी और चाहे हमारे पूरे जिंदगी में बहुत मेहनत, और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने बिल्कुल आज तक उसकी एक सिंगल कंट्रोवर्सी नहीं है लड़के की, सिंगल कंट्रोवर्सी, छोटी से छोटी भी नहीं है, हमारी भी नहीं है कंट्रोवर्सी, तो हमने जीवन में कभी कुछ नहीं किया। लेकिन ये चीज़ें हैं। बट अभी तो चल रहा है कंट्रोवर्सी आपका। कंट्रोवर्सी कहाँ, मेरे को पता ही नहीं, कोई कंट्रोवर्सी का मुझे पता ही नहीं है, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। कंट्रोवर्सी जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप किसी से कोई भिड़ना चाहते हैं आपसे, तो आप यकीन मानिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना लंबा खींचते हो। अच्छा, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जैसे ये आज आपके साथ बैठ के मुझे हंसी आ रही है कि आप बोल रहे हैं मैं नीलम गिरी को ये बोलना चाहूँगा, सलाह देना चाहूँगा कि वो ऐसा ना करे, मैं गौरव खन्ना को ये कहना चाहूँगा वो ऐसा ना करे, पर हेमा शर्मा तो अंदर है ना, हेमा शर्मा तो अंदर है, हेमा शर्मा को पता ही नहीं है हेमा शर्मा को कोई क्या एडवाइस दे रहा है। तो ये मुझे आज हंसी आ रहा है कि मैं भी जब अंदर होंगी तो मेरे ऊपर भी कोई वीडियो बना रहा होगा, ठीक है, बट भाई मैं तो अंदर हूँ, मैं थोड़ी ना कोई मैसेज पहुंचाता है कि हेमा तुम रॉन्ग कर रही हो, जनता ये चाहती है, ये तो आपकी खुद की तसल्ली के लिए है। तो इसीलिए तो अच्छा है कि असली पर्सनैलिटी आती है, आप उसमें अपनी मर्जी से दिमाग एक आध मिनट चला सकते हो, आधे घंटे चला, भूल जाओगे, आपके घर में हो, पागल हो जाओगे आप। ये तो आप कहने के लिए सोच रहे हो कि हेमा को ऐसा करना चाहिए था, गौरव को ऐसा। देखो मुझे ऐसा लगता है जिसको जो करना है वो करे, लेकिन बस मैं ये चाहता हूँ कि वो देख लेना, आप, मैं ही नहीं, आने वाले समय पे नीलम गिरी को लोग बोलेंगे कि ये मनीषा रानी की तरह करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो देख लेना ये चीजें आ जाएंगी बीच में। लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको अपनी पर्सनैलिटी मानना चाहिए। जाएगी नहीं मुझे पता, तभी तो मैं ये बात बोल रहा हूँ और मुझे मजा भी आ रहा है, क्योंकि जो बात मैं बोल रहा हूँ वो सच होगी ना अब, तभी तो, नहीं तो अगर वो तो कह दे अच्छा तू मनीषा रानी की तरह कर रही, तू मत ना करे, कोई खबर तो नहीं करेगी। एनीवे मुझे एक बात बताइए, ये तो हो गई लिस्ट की बात। बिग बॉस हाउस के अंदर जब आप जाते हो तो आपको कैसा महसूस होता है, आप बताएं ना जरा थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहली बात तो यही महसूस होता है कि लो भाई हम भी आ गए बिग बॉस के घर में, है ना। जो टीवी पे आप देख रहे थे, जो मैं भी देख रही थी, और आप अचानक से उस घर का हिस्सा हो, तो पहली बात तो कर रहे हो, बात भी कर रहे हो, हंस रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं मन के अंदर चल रहा होता है, लो जी हेमा अब तू भी आ गई बिग बॉस के घर के अंदर, लो जी हमने ये भी कर लिया, अब टीवी पे लोग तुझे देख रहे होंगे, दिमाग में चल रहा होता है कैमरे मेरे ऊपर फोकस है कि नहीं है, क्या अच्छा ये चलता है कि चलता है। अभी रैंडमली मैं बात कर रही हूँ, लेकिन अचानक से मैंने देखा कि कैमरा मेरे फेस पर ही है, फोकस है, तो दिमाग में जाता है कि ओके मेरा जो है क्लिप कट रहा है, या अब मुझे दिखाए, ऐसा होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो मुझे बिग बॉस पता है मैम क्यों पसंद है, कितने भी मुखड़े लगा के जाओ बाहर तो आने हैं। अच्छा मैं बहुत फॉलो करता हूँ बिग बॉस को, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बिग बॉस की वजह से मैं आपके साथ बैठी हूं। यही कारण है कि मैंने तानिया मित्तल के बारे में वीडियो बनाई, और मुझे तकलीफ हो रही कि मैंने क्यों बनाई, क्योंकि रीज़न आपको ही पता है, जो मैं शो ऑफ नहीं करना चाहता, वो चीज़ें बोलना नहीं चाहता। आपको पता है कि आज मैं किस ट्रॉमा से गुजर रहा हूँ और किस वजह से गुजर रहा हूँ, वो भी आपको पता है, क्योंकि ये जो स्क्रीन पे नहीं दिख रहा वो आपको मैं बता चुका हूँ। लेकिन अगर कोई मुझे छेड़ेगा ना तो मैं भी इधर से पंजा निचोड़ के जाएगा, चाहे जो जैसा नाश वैसे सत्यानाश। अपन किसी के पीछे नहीं पड़ते जिंदगी में। अगर ये आपकी कोई प्लानिंग तो नहीं है आपकी तानिया मित्तल की, पहले मैं जा रही हूँ फिर तुम मेरे नाम पे बोल के अंदर आ जाना, इतना याराना हो कभी, we never know कब क्या होता है लाइफ में यार। नहीं सही बात है, अच्छा है, समझे, अच्छा है। हमें पता नहीं चलता आजकल। मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन उनकी वजह से मुझे कुछ मिले ना तो मैं उसको ठुकरा दूंगा, चाहे सोने की थाली में खाना, अगर जहाँ दिल मिले। तो अभी आपको अगर उनकी वजह से बिग बॉस में बुलाए तो अगर वो मुझे बोलेंगे उसकी वजह से बोला, मैं जीवन में नहीं जाऊंगा, मैं कभी नहीं जाऊंगा। अगर वजह वो होगी तो मुझे कोई भी ऑफर करे, कुछ भी ऑफर करे, मेरी अगर असली पहचान से मुझे कोई ले जाना चाहे या कुछ करना चाहे तो मैं करूंगा, क्योंकि वजह तो देखो किसी ना किसी की वजह से कोई ना कोई है किसी ना किसी की वजह से कोई ना कोई, लेकिन उसकी वजह से मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा दिल मिले तो मैं रोड पे बैठ के खाना खा लूँ, और दिल ना मिले तो मैं सोने की थाली भी ठुकरा दूँ। मैं ऐसा इंसान हूँ, चाहे जो है। अच्छा एक चीज़ और कहना चाहूँगी आफ्टर डन बिग बॉस, कि अब ज़माना, अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं। पहले देखो ना कितने बड़े बड़े टीवी सेलेब्स को लिया जाता था, अभी सोशल मीडिया वालों को ले लेते हैं। एक हेमा जी मुझे एक बात जाननी थी, जैसे बिग बॉस, सब लोग बिग बॉस में जाने की ख्वाहिश रखते हैं, बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन बिग बॉस अपनी पॉलिसी हमेशा दिखा देता है कि वो टैलेंट के दम पे, वो लोगों के नज़रिए के हिसाब से चलता नहीं है। टिकेगा वही जो जचेगा भोले को, बाकी सब खाई में। तो वहाँ पे उल्टा है, टिकेगा वही जो जचेगा बिग बॉस को, वरना सब खाई में। हाँ। सीधी सी बात है, आप अच्छा करोगे, रियल पर्सनैलिटी लेके जाओगे, लोगों को मजा आएगा, लोग आपको बचाएंगे, यही तो जनता का फैसला है ना भाई। अगर आप नॉमिनेट हुए
और नॉमिनेट होने के बाद में जनता आपसे प्यार करती है, आपकी पर्सनैलिटी उन्हें पसंद आ रही है, वो तुरंत आपको वो कर देंगे। तो आजकल तो ये चीज़ें अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हो, किस तरीके से अपने आप को बना रहे हो। मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है, क्या आपका दोबारा मन करता है बिग बॉस में जाने का? बलराज, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ही नहीं, जो एक्स कंटेस्टेंट रहे होंगे ना, बहुत सारे, अभी आरफिन ने बोला है कि वो घर देखते ही, वो स्टेज देखते ही मन करता है कि फिर से जाना है, फिर से जाना है। कैसे जा सकते हैं बताओ? सच में वो अट्रैक्शन है यार, खींचता है। मेरे मन में आया जब मैंने देखा ना, तो थोड़ी सी जेलिसी भी हुई कि अरे यार मैं क्यों नहीं हूँ। अच्छा, फिर ये हुआ कि नहीं, मैं जाके आ चुकी हूँ। फिर लगता है कि नहीं यार, मैंने कर लिया एक बार, जिसने कर लिया उसको दोबारा नहीं होता। तो सच में मन करता है, और जो है वैसा लगता है कि मैं भी इसका हिस्सा थी, मैं भी किचन में थी, और वो यादें वापस आ जाती हैं। चलिए, आज का ये है। मैम, आप आई हैं और आज तो आप मेरे कहने से आ भी गई हैं, तो आपको आराम की भी ज़रूरत है। हम भी आराम करें, कल फिर एक बिग बॉस पर नई कहानी लेके बैठेंगे। तब तक ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हेमा मैम, हम इस पे बहुत अच्छा शूट करने वाले हैं, लोगों को बताने वाले हैं, कल की आज की बिग बॉस को देख के निकालने वाले हैं कल, और सब पे रिएक्ट करने वाले हैं। क्या बात है। थैंक यू सो मच। बने रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि आने वाली अपडेट मिले आपको सबसे पहले। ओनली ऑन विद बलराज सिंह।